बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 10th का हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने आज के लेक्चर का आगाज़ कुरान पाक की एक आयत से करना चाहूँगा। कुरान पाक के 27वें पारे में एक सूरत है, सूरह नजम। सूरह नजम की आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। जिसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को पाक साफ न जानो, तुम में से जो पाक साफ है, जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है, उसको अल्लाह खूब जानता है। तो अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा कि अगर हम में से किसी भी इंसान को अल्लाह पाक की तरफ से अगर कोई नेक काम करने की तौफीक मिलती है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र व अज़कार करने की तौफीक मिलती है, तो हमें इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ना ये कि हम गुरूर और तकब्बुर करना शुरू कर दें, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझना शुरू कर दें। ये चीज़ें अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप कोई नेक काम करें तो उस नेक काम पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी हिम्मत और तौफीक अता फरमाई है कि आपने ये नेक काम किया है। और इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है जिसका ज़िक्र अहादीस के अंदर आया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम कोई नेक काम करो तो ज़्यादा से ज़्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब यही है कि नेक काम करने की तौफीक और बुराई से, गुनाह से बचने की तौफीक अल्लाह ही की मदद से है। तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो हम नेक अमाल बजा ला सकते हैं और गुनाहों से बच सकते हैं। बकिया इंसान का इसमें अपना कोई कमाल नहीं है कि वो ये कहे कि मैंने ये फ़लाना काम किया और मैं बड़ा परहेज़गार हूँ और मैं बड़ा मुत्तकी हूँ। अल्लाह को ये लफ्ज़ मैं पसंद नहीं है। तो जब भी आप कोई नेक अमल करें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। तो आज मैं आपसे इस लास्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन्स और उनकी डिफरेंट टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस की थी, और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा था। तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग का जो सिस्टम है उसके लिए एक कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। आज वो सिस्टम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो आयोपेक सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन की जो जनरल स्ट्रक्चर होती हैं, कॉमन स्ट्रक्चर होती हैं, उनको नाम देने के लिए एक और सिस्टम भी यूज़ किया जाता है जो कि पुराना सिस्टम है, या आप इसको ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस सिस्टम के मुताबिक कार्बन की जो चेन है या कार्बन का जो स्केलेटन है उसकी बेस पे 3 किस्म की स्ट्रक्चर में जो कि हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर जो आपके सामने आती है दैट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? याद रखिएगा कि इफ देयर इज नो ब्रांचिंग इन द गिवन कार्बन स्केलेटन, आपके पास अगर कार्बन का चेन, इस चेन को आप कार्बन स्केलेटन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास गिवन कार्बन चेन है, ठीक है ना, तो इस चेन के अंदर अगर कोई आपके पास ब्रांच नहीं आ रही, बल्कि तमाम कार्बन आइटम्स जितनी भी किसी चेन के अंदर अटैच हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में अटैच हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम नॉर्मल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल इसकी एक दो एग्जांपल्स आप ले लेते हैं। आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, देखेंगे आपके पास 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है जी। तो इसको देखिए, ये 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो ब्यूटेन होता है। तो ये जब आप इसका नाम लिखेंगे ना ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिखने से पहले आपने स्मॉल एन यहाँ पे लगाना है। क्या लगाना है? स्मॉल एन आपने लगाना है, एन ब्यूटेन, ठीक है ना। अगर आपके पास कार्बन की कोई ऐसी चेन गिवन है जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में तमाम कार्बन एटम्स अटैच हैं, उस कार्बन के अंदर कोई आपके पास साइड ब्रांच नहीं आ रही, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा, तो इस तरह के कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? इस तरह की स्ट्रक्चर को आप नॉर्मल स्ट्रक्चर का नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आप देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है?
पेंट, पेंट से क्या बनेगा, अगर अल्केन है तो उसका नाम फिर पेंटेन बनेगा। 3 तो ये पेंटेन है। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम से पहले आप क्या करेंगे, एन पेंटेन लिखेंगे, एन पेंटेन। तो जब भी नॉर्मल स्ट्रक्चर को लिखा जाता है तो नाम लिखने से पहले स्मॉल एन लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि स्मॉल एन लिखेंगे, उसके बाद आप एक डैश डालेंगे और उसके बाद फिर आगे जो भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का पेरेंट नेम होगा वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर आ जाती है दैट इज नोन एज आइसो स्ट्रक्चर। ये तो आइसो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ये भी बहुत आसान है, याद रखिएगा। इफ देयर इज सिंगल ब्रांचिंग ऑन अ गिवन कार्बन स्केलेटन। जी, तो आइसो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इफ देयर इज अ सिंगल ब्रांच इन द गिवन कार्बन चेन और स्केलेटन देन इट इज नोन एज आइसो स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई भी ऐसी हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर गिवन है जो स्ट्रेट, जिसमें तमाम कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगी हुई, बल्कि ऊपर या नीचे आपके पास कोई ना कोई एक ब्रांच भी मौजूद है। इसकी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है और एक कार्बन ऊपर लगा हुआ है, ब्रांच की शक्ल में लगी हुई है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन की फिलिंग कर लें, ठीक है। तो अब जब आप इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे ना, तो इसका नाम देते हुए आप इसके नाम में क्या लिखेंगे, उससे पहले अब देखिए ये भी, इसमें टोटल कार्बन आप काउंट करने तो 1 2 3 4 कार्बन हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपके पास टोटल कितनी है, 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन हैं। लेकिन 4 कार्बन वाले कंपाउंड को आप ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो नाम से पहले आप आइसो लिखेंगे, आइसो ब्यूटेन। क्यों, आइसो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गिवन कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि उसके अंदर ब्रांच भी मौजूद है। ये आपके पास 5 ब्रांच लगी हुई है, इसको आप ब्रांच का नाम देते हैं, इसको हम ब्रांच भी कहते हैं या इसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी देते हैं। अगर ये मौजूद है तो फिर वो आइसो स्ट्रक्चर होगी। जी, तो इसी तरह आप इसकी एक और एग्जांपल देख लें, पेंटेन को देख लें। पेंटेन आपके पास फॉर एग्जांपल ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन की फिलिंग में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन की जो फिलिंग करते हैं ना, इस फिलिंग का याद रखिएगा कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होती है, वो अपने साथ 4 बॉन्ड अटैच कर सकती है। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स एक कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो आप देखते जाएं, जितने कार्बन के बॉन्ड वेकेंट हैं उनकी जगह उतने ही हाइड्रोजन उसमें हम अटैच करते जाएंगे, ठीक है। तो एक जनरल सी बात याद रखें कि साइड पे जितने कार्बन लगे होते हैं उनके साथ नॉर्मली 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड हो, और मिड वाले जो होते हैं उनके साथ 2 कार्बन होते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर डेफिनेटली एक बॉन्ड और इंक्रीज हो जाएगा। अब ये आप देखें कि ये भी आपके पास एक 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4, टोटल आपके पास 5 कार्बन हैं, ठीक है ना। 5 कार्बन वाला पेंटेन होगा, लेकिन इसमें एक कार्बन जो है वो एक कार्बन ब्रांच की शक्ल में आपके पास लगी हुई है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट की शक्ल में लगी हुई है। इसीलिए ये आइसो स्ट्रक्चर होगी। इसका जब नाम लिखेंगे तो उससे पहले आइसो लिखेंगे, आइसो का आई कैपिटल होगा, एफ स्मॉल होगा, फिर आप डैश डालेंगे और उसके बाद पेंटेन लिखेंगे, पेरेंट मॉलिक्यूल का नाम देंगे, आइसो पेंटेन, ठीक है। तो अगर गिवन कार्बन स्केलेटन के अंदर कोई चेन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। उससे पहले स्मॉल एन लिखते हैं। अगर गिवन कार्बन स्केलेटन या कार्बन चेन के अंदर आपके पास सिंगल ब्रांच मौजूद है तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हैं, आइसो स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। जी, तो अब आपके पास जो थर्ड स्ट्रक्चर आ जाती है उसको हम नियो स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो नियो स्ट्रक्चर का याद रखिएगा कि इन द गिवन कार्बन स्केलेटन इफ देयर इज डबल ब्रांच ऑन सिंगल कार्बन एटम, अगर आपके पास क्या हो जाए कि एक ही सिंगल कार्बन एटम के ऊपर डबल ब्रांच मौजूद है, ऊपर भी ब्रांच मौजूद है, नीचे भी ब्रांच मौजूद है,
तो ऐसे कार्बन की स्ट्रक्चर को हम नियो स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। उसके नाम से पहले आप नियो का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पेंटेन यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये देखिए, ये 3 कार्बन मैंने सीधी लगाई है और मिड वाली कार्बन के ऊपर भी ब्रांच लगा दी है, नीचे भी ब्रांच लगा दी है, ठीक है ना जी। अब ये जो आपके पास आ गई है ना, ये आपके पास डबल ब्रांच है कि इस सिंगल कार्बन एटम के ऊपर भी ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, और ये इसके नीचे भी ब्रांच लगी हुई है। एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे डबल ब्रांच लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को आप नियो स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो उससे पहले आप नियो लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए 5, ये कितना 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये नहीं आपका पेंटेन है। लेकिन पेंटेन का नाम जब आप लिखेंगे तो उससे पहले आप लिखेंगे नियो पेंटेन, NEO, नियो का N कैपिटल, EO स्मॉल, फिर पेंटेन डैश। नियो और पेंटेन के दरमियान में आपने डैश लाजमी डालना है, ठीक है, नियो पेंटेन। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक कंपाउंड है 6 कार्बन, ये इस तरह का कंपाउंड भी हो सकता है। ये देखिए, ये आपके पास टोटल कितने हैं जी, 6 कार्बन है, 3, 4 और 6, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी इस एक कार्बन के ऊपर डबल ब्रांच है, ये ऊपर भी ब्रांच आपके पास आ गई है, इसके नीचे भी यहाँ पे आपके पास ब्रांच लगी हुई है, यानी एक कार्बन पे डबल ब्रांच है, ठीक है ना। तो अगर एक कार्बन पे डबल ब्रांच लगी हुई है तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे, इसको आप नियो का नाम देंगे। अब ये आपके पास 3 और 3 6, टोटल 6 कार्बन वाले अल्केन को आप हेक्सेन कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे नियो हेक्सेन। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी बुक में एक टॉपिक दिया गया आइसोमरिज्म। वो आइसोमरिज्म वाला टॉपिक समझने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम्स का जो सिस्टम है इसके मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे यही चीज़ डिस्कस की है कि कार्बन स्केलेटन की बेस पे कॉमन नेम का एक सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को 3 किस्म के नाम देते हैं, यानी कार्बन की 3 किस्म की चेन्स होती हैं। अगर तो गिवन कार्बन चेन के अंदर कोई ब्रांच नहीं है, तमाम कार्बन एटम स्ट्रेट लगी हुई हैं, तो उसको आप नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। और मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का जब पेरेंट मॉलिक्यूल का नेम लिखेंगे तो उससे पहले स्मॉल n लिखते हैं। अगर गिवन कार्बन स्केलेटन के अंदर डबल सिंगल ब्रांच है, किसी एक कार्बन के ऊपर या नीचे सिंगल ब्रांच लगी हुई है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम आइसो स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और इसका जब नाम लिखेंगे तो उससे पहले आइसो लिखते हैं, पेरेंट मॉलिक्यूल के नाम से पहले आइसो लिखते हैं। और इसी तरह अगर गिवन कार्बन ब्रांच में स्केलेटन के अंदर एक ही कार्बन के ऊपर डबल ब्रांच लगी हुई है, ठीक है ना, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी स्ट्रक्चर को नियो स्ट्रक्चर कहते हैं और उसके नाम से पहले नियो लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।